जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। और यूं तो नोटों में लिपटकर भी, सोने में लिपटकर भी मरे हैं कहीं, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी। देश सेवा में जो भाग लेना चाहते हैं उन अग्निवीरों के लिए ये मैथ की, साइंस की और जीके की हमारी एक शानदार श्रृंखला चल रही है, जिसमें बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन हम अपनी तरफ से करवा रहे हैं आपको। ये पूरी तरह निःशुल्क है। तो इस जो सीरीज हमारी चल रही है उसका ये आज हमारा अगला पेपर है। 2 पेपर हमने पहले कर लिए हैं, आज तीसरा पेपर है। और आप यकीन मानिए, अगर ये पेपर्स आप लोग कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सवाल की। पहले मैं आपको, जैसा कि मेरा तरीका हमेशा रहा है, पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इसको इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये था कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में 126 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब देखो, जहां परसेंटेज का मामला आ जाए वो है रेट, यानी 14%। अगर समय हो तो वो वर्ष में होगा, यानी कि ये 2 साल। 126 रुपए का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका बन रहा है यहां 126 रुपए। ठीक है, और आपसे पूछा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल रकम आपको पता करना था, प्रिंसिपल पता करना था। आपको पता होगा इसका जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और बटे में 100 होता है। अगर आपको प्रिंसिपल पता करना है तो आप क्या करेंगे इस केस में? आप ये करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे, SI इंटू 100 बराबर आर। पी पता करना है तो पी को इधर रख लीजिए, आर और टी को इधर ले आइए। अब जो जो दिया हुआ है वो वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमें दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 126 गुणा 100 बटे में रेट दे रखी है 14%, टाइम दे रखा है आपको 2 साल का, और ये आपकी प्रिंसिपल आपसे पूछा गया था। काटा पीटी कर लीजिए आप यहां से, 2 से काट लीजिए आपको, अगर और कोई पहाड़ा भी नहीं आता। ये 4, 3, 7 से काट लीजिए, 7 दूने 14, 7 9 63, 2 से काट लीजिए इसको 50 बार, 9 पंजे 45, यानी 450 रुपए मेरा इसमें प्रिंसिपल होगा। अब एक तरीका तो हो गया इसका ये। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, इसको सीधा सिंपल हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ये प्रिंसिपल, ये रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। आप मान लीजिए आपको ने प्रिंसिपल किसी को 100 रुपए दिया होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी 14% थी। 14% का मतलब है 100 रुपए अगर दिए होते तो 14 रुपए वो लेता आपसे। तो भाई 1 साल का अगर 14 रुपए हो गया, और अगर 2 साल के लिए इसने दिया है तो 100 रुपए के हिसाब से 28 रुपए होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में लग रहा था 126, यानी कि 126 वैल्यू है हमारी 28 की। तो भाई 100 की वैल्यू कितनी होगी? आप देखेंगे वापस वही कैलकुलेशन आ गई, 126 बटे में 14 दूनी 28 और 100। तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 450। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक सीरीज का है। सिंपल सी एक सीरीज दी हुई है आपको। सीरीज में सबसे पहले तो आप जोड़ बाकी कर लिया करें, पर चूंकि यहां दिख रहा है सीधा सीधा कि 7 का डबल है, ये 7 दूने 14, फिर 14 दूने 28, फिर 28 दूने 56 और 56 दूने होता है आपका 112, और यही मेरा आंसर है 112। जहां कहीं दिख जाए आप इसको अंतर लेकर भी कर सकते थे, 28 और 56। सबसे पहला काम, वैसे कोई भी सीरीज आ जाए आपको यही करना है। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि सवाल हो कैसे रहा है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा था भाई, ये 7 दूने 14, अगर इन दोनों का अंतर देखें तो 7, इनका अंतर देखें तो 14, इनका अंतर देखें तो 28, यानी 7 दूने 14 और 14 दूने 28, तो 28 दूने अब की बार अंतर आएगा 56 का, तो ये आ जाएगा आपका 112। जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। इसके लिए मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है 3 बार 2, नीचे लिखा हुआ है 2 बार 2, तो आप में से प्रत्येक बच्चा इस काम को कर देगा कि भाई 2 से 2 काट देगा, इस 2 से ये 2 काट देगा। लेकिन अगर यही सवाल इस तरीके से दिया जाता, देखो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घातांक। अगर आधार समान हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं,
यहां भी एक है पावर, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यानी कि इसको 2 की पावर 3 लिख सकते थे, बटे में 2 की पावर 2 लिख सकते थे। यहां से थोड़ी सी टेंशन आना आपके लिए शुरू हो गई। अगर ये सिंपल इतनी बार लिख देता था तो हम इसको काट देते। आगे हम लोग क्या कर सकते थे, आगे हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई जो चीज बटे में है उसको ऊपर अगर हम लोग लेकर जाएंगे तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, नीचे अगर ये माइनस में होती तो ऊपर जाके प्लस में हो जाती। ठीक है, वापस आधार अगर समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। भाई जुड़ेंगे तो 3 प्लस ये माइनस का 2 होगा, यानी कि 2 की पावर 3 और माइनस 2 यानी कि 2 की पावर 1। आप देखो यहां भी हमारे पास 2 ही बचा था और यहां भी हमारे पास 2 ही बचा है, यानी कि मामला क्लियर हो गया। अब ये बात कहां काम में आएगी, अब इस सवाल में आप देखिए, सवाल मेरा था 3 की पावर -5, 10 की पावर -5, 125 बटे में 5 की पावर -7 और 6 की पावर -5, यह आपको दिया हुआ है। तो भाई देखो 3 की पावर -5 हमने ऐसे कैसे लिख ली, इस 10 को मैं क्या लिख सकता था, इस 10 को मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूं क्या। 10 की पावर -5 को मैंने लिख लिया 2 गुणा 5 और इसकी पावर -5। अभी हमने देखा था अगर 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 है, आधार समान था तो घातांकों को आपस में जोड़ दिया था, लेकिन अब की बार घातांक समान है, आधार अलग अलग है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, तो आप इसको 2 गुणा 3 और इसकी पावर 1 लिख सकते हो। अगर यहां 2 होता तो आप इसको 2 लिख सकते थे, यहां 2 लिख सकते थे, यानी कि ये जो 2 गुणा 5 लिखा हुआ है इसको आप लोग 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5 ऐसा लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये लिखी हुई है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करें, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5। अच्छा ये 25 जो होता है 5 का क्यूब होता है, हमें अच्छे से पता है, बटे में 5 की पावर -7 और 6 की पावर -5। मैंने आपको अभी बताया कि अगर बटे में कोई चीज प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो 3 की पावर -5, 2 की पावर -5, 5 की पावर -5। देखिए क्वेश्चन का पूरा एक तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया हमने, 5 की पावर -7 और 6 की पावर -5। और अगर इसके बाद में भी आपके समझ में नहीं आता है तो ब्रह्मा जी आएंगे, विष्णु जी आएंगे और आपके लिए अलग से मैथमेटिक्स की क्लासेस लेंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है आपके समझ में आ जाएगा इससे। अब देखो यहां से आधार 3 था, अच्छा इस 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 को भी हम लोग 2 गुणा 3 की पावर, वैसे तो इन दोनों के ऊपर लगाओ तो -5 हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल लगाना चाहो इसको, अगर ऐसे हटा दो तो ये दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो। अब क्या करें, देखो 3 की पावर -5 है, ये 3 की पावर, अच्छा ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा सब क्योंकि नीचे माइनस में था। अब आप क्या करोगे, 3 की पावर -5 है, ये 3 की पावर +5 है, यानी कि 3 की पावर -5 और +5, क्योंकि दोनों के आधार को हमने जोड़ दिया, इसका और इसका काम हो गया। अब देखो 2 की पावर -5 और 2 की पावर +5, ठीक है। उसके बाद देखो 5 की पावर -5, ये +3 और +7, अब कुछ नहीं बचा, 5 -5 ये 0 हो जाएगा और 3 की पावर 0, ये 2 की पावर 0, ये हो जाएगा देखो 5, 7 और 3 10, इसमें से 5 गया तो 5। अब आप देखो किसी भी संख्या की पावर अगर वो 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो भाई यहां से ये हो जाएगा 5 की पावर 5 और यही हमारा आंसर था। तो ये सवाल भी आसान ही था, एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये व्यास होता क्या है। देखो व्यास बोलते हैं केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, और ये किसी वृत्त में खींची गई सबसे बड़ी रेखा होती है, तो ये व्यास हो गया। और अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो अगर व्यास पूरा 14 दे रखा है तो त्रिज्या आपकी 7 हो जाएगी क्या। अब आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो πr²,
पाई दे रखा है 22/7 होता है इसका मान, और रेडियस आपको 7 दे रखी है, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, तो 7 दूने 14 की 4, हासिल 1, 7 दूने 14 और 1 15। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था इस आपका ये प्रैक्टिस पेपर, उसमें बताया था कि अगर रेडियस 7 हो, अगर त्रिज्या 7 हो तो पैरामीटर 44 होता है और इसका जो एरिया होता है वो 154 होता है। अगर इसका दुगुना कर दें तो ये रेडियस 14 हो जाएगी और ये आपका 88 हो जाएगा। अच्छा, ये दुगुना नहीं होगा, ये दुगुना नहीं होगा, ये 4 गुना हो जाएगा, ये 616 हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं ट्रिपलेट, अगर याद रखेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो हमारा यहां से आंसर हो जाएगा 154, मतलब मैं इसको देखते ही इसका आंसर 154 दे देता, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा x बराबर 3 है, y बराबर 5 है। सिंपल सा यहां x की जगह x 3 रख दीजिए तो 3 का क्यूब, y की जगह आप लोग 5 रख दीजिए तो 5 का क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये y का स्क्वायर है, यहां क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, क्योंकि अगर ये क्यूब हो जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 3 का क्यूब होता है आपका 27, 5 का स्क्वायर 25, इसमें से घटाएंगे तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आपने पहले भी जानी होगी, अब फिर जान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो देखो मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि इन दोनों का मल्टीपल कीजिए आप, तो 15x स्क्वायर आ गया, और कोई भी दो संख्याएं इस तरीके की लीजिए कि जिससे जोड़ने पर 8x आ जाए। ऐसी संख्याएं कौन सी होगी, तो आप कह सकते हैं साहब 15 के अगर हम टुकड़े करें तो 3 गुणा 5 हो जाएगा। तो यहां से इसको हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 और बराबर 0। यहां से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, यहां से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x प्लस 5 और बराबर 0। अब क्या करें, अब यहां से x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 और x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, मुझे आप बताइए, ये संख्याएं 0 तभी हो सकती है तब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है। अगर मैं x प्लस 5 को 0 करता हूं तो यहां से x की वैल्यू -5 आ जाएगी। द्विघात समीकरण यानी अगर इसके ऊपर 2 पावर लगी हुई है तो x के 2 मान आएंगे। अगर यहां पावर 3 लगी होती तो 3 मान संभव थे, अगर 4 लगी होती तो 4 मान संभव थे। यहां जैसे पावर 1 है तो इसका एक ही मान संभव है, एक के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। x प्लस 3 बराबर 0, यहां से x बराबर आ जाएगा -3। तो x के 2 मान संभव थे, एक तो -5 और एक -3, और ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। देखो, अगर क्लासेस आपको ऐसा ठीक ठीक लग रही हो ना तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मतलब इसमें आपको एक भी सब्जेक्ट का फर्जी कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, एकदम पूरा खोल के उसको पोस्टमार्टम करके फिर दिया जा रहा है। ऐसा कंटेंट आपको शायद ही मिलेगा, आप ये ध्यान रखिएगा, निःशुल्क, ठीक है ना, फ्री में है सब कुछ, कुछ नहीं ले रहे आपसे, एक सब्सक्राइबर बटन ही तो दबाना है और करना क्या है, x का मान बताना है। तो सिंपल सा काम है, 9879 माइनस x बराबर आपको दिया हुआ है 1358। तो आप क्या करेंगे, x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यानी जो चीज हमें पता करनी है उसको एक तरफ रख लिया करो। x हमने इधर रख लिया, 8 और 1 9, 5 और 2 7, 3 और 5 8, और ये 8521, ये आ गया आपका x का मान 8521, ठीक है। आगे चलिए, अब देखो ये अभी जो हमने सीखा था सेम उसी टाइप का सवाल आ गया। x प्लस 4 और x प्लस 2 बराबर दे रखा है आपको 0। तो भाई ये तभी संभव है या तो ये 0 हो या ये 0 हो, यानी कि हम कह सकते थे x प्लस 4 बराबर अगर 0 रख दें तो x की मान आ जाएगा -4, और अगर x प्लस 2 बराबर 0 रख दें तो ये आ जाएगा x बराबर -2, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो -4 होगी या -2 होगी। बताओ कितने इजी लेवल के सवाल हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस रखनी है जिससे कि ये सवाल थोड़ी जल्दी हो जाए, ठीक है। अगला देखो 18 और 24, इसका HCF बोले तो महत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय
अब ये कैसे पता करते हैं? एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, दोनों के टुकड़े कीजिए आप। वैसे मैंने टाइम एंड वर्क में आपको टेक्निक्स बताई हुई है जिससे आप चुटकियों में 2 से 3 सेकंड में एलसीएम भी निकाल सकते हैं और 2 से 3 सेकंड में एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। इसके टुकड़े कीजिए और ऐसे टुकड़े कीजिए कि उसके बाद इसके टुकड़े नहीं हो। जैसे 2 तिया 6, 6 तिया 18, अब आप टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब आप इसके टुकड़े 6 तिया 18 नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना, इसके टुकड़े यही होंगे। अच्छा 24 देखें तो 2 तिया 6, 6 दूने 12 और 12 दूने 24। अब एलसीएम में और एचसीएफ में क्या फर्क होता है वो भी देख लेते हैं। इसी सवाल में आपको एलसीएम पूछता तो उसका जवाब कैसे देना था और एलसीएम पूछता है तो उसका जवाब कैसे देना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा वो फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन हो, ये होता है। और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं बात करूं आपको एचसीएफ निकालना है तो दोनों में कॉमन देखो क्या है। जैसे ये 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अच्छा 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब कॉमन मेरे पास ये 2 आए, और कॉमन अगर ये 2 आए तो एक बार तो 2 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, 3 दूने 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी का हमें एलसीएम निकालना होता तो जितने भी पावर सबसे ज्यादा जहां है हम उसको देख लेते। जैसे यहां 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, और यहां 2 की पावर 3 है और 3 है, यानी 2 की पावर मैक्सिमम जहां है उसको ले लेते और 3 की पावर मैक्सिमम जहां है उसको ले लेते। तो इसका जो एलसीएम होता वो होता 2 का क्यूब 8 होता है और ये 9 होता है, तो 9 8 72, 72 इसका एलसीएम हो जाता। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है 6 जो है इसका एचसीएफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, 212 का स्क्वायर करना है आपको। अब सिंपल सी गणित है, आप इसको 212 गुणा 212 कर दीजिए। 212 गुणा 212, तो देखो 2 दूने 4, 2 और 2 दूने 4, फिर 212, फिर 424, यहां देखो तो 4 4 4 4 8 और 1 9, 2 और 2 4 और ये 4, 44 944। एक तरीका तो हो गया इसका ये। दूसरा तरीका गुणा करने का भी एक तरीका और होता है, 212 गुणा 212 करो तो 2 दूने 4, ये 2 इसको इससे गुणा करो, 2 और 2 4, ये भी 2 दूने 4, 4 और 4 8 और 1 9, फिर 2 और 2 4, और सबसे लास्ट में ये गुणा हो जाता है। अब मान लीजिए आपको और थोड़ा इजी करना है, यही सवाल अगर थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, 212 का क्यूब पूछ लेता, तो इसका क्या तरीका होता है। तो इसके लिए एक डिजिट सम काम में आता है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है उस पर, और ये बहुत बार पूछा गया है। डिजिट सम क्या होता है, बहुत मजेदार चीज बताता हूं आपको, एक शानदार, मतलब आप इसको सीखने के बाद ये कहोगे कि हम तुमको भूल जाएं वो दिल कहां से लाएं। ये दिल है, दिल में क्या है कैसे तुम्हें बताएं, इतनी गजब चीज बता रहा हूं। देखो 212 गुणा 212, डिजिट सम का मतलब है जितने भी इसमें डिजिट्स हैं इन सबको जोड़ लीजिए आप। जैसे इसको जोड़ा 2 और 1 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 2 5, इनको अगर गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। इनको सिंगल डिजिट में लाना है अपने को, तो भाई 5 और 2 7। अगर इनकी सिंगल डिजिट 7 आई है तो जो आंसर आएगा वो भी सिंगल डिजिट में 7 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, 4 और 4 8 और 4 12, 12 को अगर सिंगल डिजिट में करें तो ये 3 होता है, यानी ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब आप देख से काट सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में मैथमेटिक्स की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में डिजिट सम लगेगा। यहां देखो 4 और 4 8, 8 और 4 14, और 4 और 1 को जोड़े तो 5, जबकि यूनिट डिजिट आनी चाहिए आपकी 7, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर इसको देखूं तो 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, और 13 को भी दोनों अक्षरों को जोड़ो तो ये भी 4 आएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब बारी आती है इसकी, 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, और अगर इन दोनों को भी सिंगल डिजिट में लेवे तो 7, यानी कि आप बिना किसी कैलकुलेशन के देखो मैथमेटिक्स कहते हैं इसी को है। आपके साथ एग्जाम में हजारों की तादाद में बच्चे बैठेंगे, लेकिन सिलेक्शन उनमें से कुछ का ही होगा। अच्छा कुछ का ही क्यों होगा, क्योंकि जो बच्चा थोड़ा सा अलग, इस दुनिया से अलग करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। भाई इस दुनिया में करोड़ों लोग आए, अरबों की तादाद में आए और चले गए, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे हैं जिनको हम लोग आज भी पूछते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया से हटके था। ठीक है,
तो ये सवाल ऐसा है कि जिसको आप 5 से 6 सेकंड में निपटा सकते हो और बिना गुणा किए, ताज्जुब की बात है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है। मैंने अभी एक सवाल करवाया आपको, ये रहा, अगर वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 14। आप डायरेक्ट, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो मैं निकालना भी बता देता हूं आपको। आप क्या करेंगे, परिधि होती है 2πr, परिधि का फॉर्मूला होता है ये, और बराबर में 88। तो भाई 2 पाई का मान होता है 22/7, यहां रेडियस आ जाएगी और बराबर में 88। देखो 2 एकम 2, 2 से काटा इसको 44 बार, 22 एकम 22, 22 दूने 44, और रेडियस देखो ये r उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो रेडियस यहां से कितनी आ गई? 14। हम इस पर पहले भी बात कर चुके कि अगर आप इसको याद रखेंगे तो बड़ा जल्दी हो जाएगा आपका काम। अगला क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होगा। ये हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम, हालांकि वो बात अलग है कि हमने इसमें 10वीं में पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा तो है लेकिन पढ़ा नहीं, बड़े काम की बात है। तो a+b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab होता है। अगर इसी की जगह माइनस आ जाता तो a² + b² - 2ab, और अगर ये ऐसा होता a² - b² तो इसको हम लोग लिख देते a + b और a - b। आप लोग जहां बैठे हो सामने आपने कैटरीना की फोटो लगा रखी है, आलिया की लगा रखी है, किम करदाशिया की लगा रखी है, जिसकी भी आपने फोटो लगा रखी है, या आप सलमान खान के फैन होंगे, शाहरुख के होंगे, आमिर के होंगे, अक्षय के होंगे, सामने जो फोटो लगी हुई है इसको आज दीवार से हटाना और एक पेपर लेना अच्छा सा, और उस पर इन फॉर्मूलों को लिख के और सामने चिपका लेना, ताकि जब आप सो ऐसी जगह लगाना जहां से आपको ये दिखते रहे, तो आप इनको दिन रात देखोगे और आप इनको भूल नहीं पाओगे, ये याद हो जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा a + b का प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता। 2-3 फॉर्मूले याद हो गए अपने को। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है और उनका योग 240 है, तो उनका अंतर आपको बताना था। भाई दो संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं, पहले मैं बेसिक बता देता हूं आपको, इसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। बेसिक ये कहता है एक को x मान ले और एक को 3x मान ले, उनका योग 240 है, यानी कि x + 3x जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 240, यानी कि 4x = 240। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 240 में भाग दे ले हम 4 का, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 0, यानी x बराबर आ गया 60। और अगर x 60 आ गया तो भाई यहां से x की वैल्यू तो 60 आ गई और दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो 180 हो जाएगी। आप चाहे जोड़ के देख लो, 18 और 6 24, 240 हो जाएगा। आपसे पूछा इनका अंतर क्या है, तो भाई एक बात बताओ, एक 60 और एक 180 है, तो अंतर क्या 120 नहीं हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हम इसको अगर वैल्यू सिस्टम से करते तो कैसे करते, दो संख्याएं साहब 1:3 में, योग 240 है। देखो वास्तव में तो ये 240 है, लेकिन अनुपातों में योग कितना है 4, यानी कि 240 को 4 हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्से इसको दे दिए, 1 हिस्सा इसको दे दिया। अगर अंतर पूछा है तो आप डायरेक्ट अंतर पे अटैक कीजिए ना। इन दोनों का अंतर है 2, यानी कि आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो 2 की पूछी गई है, काटापीटी कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 2 से इसको काट दे तो 120 बार, और मेरा आंसर आ गया 120। आपके पास दोनों तरीके हैं, और भी कोई कमी लगे तो मैं यही हाजिर हूं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हर एक बच्चे के कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, चाहे आपने किसी भी क्लास को लेकर कमेंट किया हो, आपकी कोई शिकायत भी हो तो आप हमें बता सकते हैं, आप कोई और चेंजेस भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताया जरूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान सबसे अधिक है। अब देखो 3/4, 6/8, 5/6 और 2/3। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए कि साहब किसका मान सबसे ज्यादा है, तो फिर उस केस में क्या करें। आप ये देखो, आपके पास 10 रुपए थे, किसी दूसरे के पास 20 रुपए थे, मैं कहता हूं आपको 10 गुना कर देते हैं आपका धन, यानी आपका धन 10 गुना कर दिया और दोनों का धन 10-10 गुना कर दिया, तो अब आपके पास हो गए 100 रुपए, उसके पास हो गए 200 रुपए। आपने ये देखा कि पहले जब ये 10 और 20 थे तब भी इनका अनुपात 1 और 2 ही था, यानी पहले आपके पास 1 था तो अगले के पास डबल था, और आज भी अगर आप देखो तो उसके पास डबल है।
यानी कि यहां से हमें एक बात पता चले कि अगर दोनों संख्याओं में सेम चीज से गुणा करो, जोड़ करो, बाकी करो, सब में एक जैसा ही रहेगा क्या? जोड़ और बाकी में अलग अलग रहेगा। ध्यान रखना, आप जोड़ बाकी गुणा भाग सारों को एक साथ नहीं लेना है, केवल गुणा और भाग करने पर चीजें चेंज होगी, चीजें एक जैसी रहेगी। तो अगर आपने गुणा कर दिया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी दोनों में आपने एक समान वृद्धि की है या एक समान कमी की है। तो यहां हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर इसको 30 कर दें, इसको 60 कर दें, इसको 50 कर दें, इसको 20 कर दें, तो इनके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बड़ा है वो आज भी बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो आज भी छोटा रहेगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, सेम कहानी यहां लगती है। तो आप क्या कर सकते हो, काटो इसको, 4 अष्टाम 28 और 4 पंजे 20, यानी ये आ गया 7.5। 8 7 56, 8 पंजे 40, 6 48, 8 पॉइंट कुछ आएगा, 3 6 18। तो भाई हमें पॉइंट के बाद वालों को देखना ही नहीं है, आप तो उससे पहले वालों को देख लो, यानी सबसे बड़ा जो होगा वो हो जाएगा हमारा 5/6। यहां से आज हमने एक बात सीखी कि अगर सभी संख्याओं में किसी एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उनके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ने से मतलब जो बड़ा है वो आज भी बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो आज भी छोटा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 67 मिनट में स्कूल पहुंचता है और उसके घर से स्कूल की दूरी बतानी है, और दूरी बतानी है आपको मीटर में। और मैंने आपको बताया था कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है, छोटे में जाना है तो 5 ऊपर रख लीजिए, अगर मीटर से किलोमीटर में आना होता तो आप किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 को ऊपर रख लीजिए। अब यहां देखते हैं, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, एसटीडी यानी स्पीड और अगर टाइम को आपस में गुणा किया जाए तो आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो भाई यहां से देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। अच्छा, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, यानी 5/18। अच्छा, टाइम जो दे रखा है 67 मिनट दे रखा है। अब 67 मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करें, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर लीजिए। अब जो डिस्टेंस आएगी वो मीटर में आएगी, 36 18, 3 से 3 कट गया। अच्छा सॉरी, ये हमें सिर्फ 6 दिखा, ये 67 था। 3 6 18, 6 से काटा 10 बार, देखो 5 से गुणा करें, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 6 30 और 3 33 और आगे एक जीरो लग जाएगा, यानी इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 3350 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आगे। हथेली का संबंध हाथ से है उसी प्रकार है जैसे तलवे का संबंध। तो भाई कहते हैं ना तलवे चाटना, ये एक कहावत है। तलवे मतलब होता है पैर के जो तले होते हैं, तो हथेली जिस तरीके से हाथ में होती है, ये हथेली है, तो ये जिस तरीके से हाथ में होती है, तो तलवे जो होते हैं वो पैर में होते हैं। सीधी सी गणित क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस है, ये आपको कॉमन सेंस से करने हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर आपको बताना है। आपको ध्यान होगा अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं और इस 26 में से 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन और वोवल बोले तो स्वर। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, तो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। अब आप अगर गौर से देखो तो आपको ए भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, लेकिन यहां ई नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ई। एक निश्चित कोड भाषा में क्लॉक को लिखा है इसने CLOC के, क्लॉक को लिख दिया इसने KCOLC, और आपसे पूछा गया है STEPS। स्टेप्स को क्या लिखेंगे? थोड़ा सा अगर आप नजर घुमाओ तो आप देखेंगे कि इसने क्लॉक को जस्ट उल्टा करके लिख दिया। C इधर आ गया, L इधर आ गया, O यहां, C यहां, K यहां, यानी कि इसको भी उल्टा करके लिख देंगे SPETS। SPETS मुझे डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, मैंने टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप से है, भाई सांप की एक प्रजाति है कोबरा, तो आपसे पूछा है तेंदुआ किस प्रजाति से है, तो भाई तेंदुआ जो है वो बिल्ली की प्रजाति से है। आप ध्यान रखना ये बात। आज के दिन का हमारा आखिरी सवाल ये है, विक्ट्री को लिखा है इसने YLF
WRUB। सबसे पहला काम करना है हमें नंबरिंग का। B 22, I 9, 3 नंबर 20, 15, 18 और 25। ऐसे अगर यहां देखें तो 25, 12, 6, 23, 18, U 21 और B 2 नंबर पे। आप देखो 22 से इसमें 3 का फर्क आ गया, यहां भी देखो तो 3 का फर्क है, 9 3 12, यहां भी देखो 3 का फर्क है, यहां भी देखो 3 का फर्क है, यानी कि पहले जो अक्षर था उससे 3-3 स्थान आगे खिसक रहा है। अब इस केस में भी हमें यही करना था, तो भाई आपको दिया हुआ है सक्सेस SUC, ये दिया हुआ है। S 19 नंबर पे होता है, 19 में 3 जोड़ दूं तो 22वां अक्षर आना चाहिए, और 22वां अक्षर भी होता है। भी चारों ही ऑप्शन में है, ऑप्शन कोई भी नहीं कट रहा है। अगला देख लेते हैं, U 21 है, 21 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 21 और 3 24वां अक्षर होगा, और 24वां अक्षर आपका होता है X इसमें नहीं है, X इसमें नहीं है। अब ये 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। C 3 नंबर पे होता है, अगर इसमें मैं 3 और जोड़ दूं तो ये 6 नंबर पे चला जाएगा, और 6 नंबर पे F होता है, और F इस ऑप्शन में नहीं है। आगे आपकी मर्जी हो, अगर समय बच रहा है तो चेक कर लीजिए, नहीं समय बच रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा आज का पेपर था। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। चैनल पे नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, वरना बाद में पछताओगे, फिर कहा नहीं कि साहब आपने कहा नहीं, हमने किया नहीं। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, और बाकी लगे रहिए आप तैयारी पे, 101% आपको नौकरी लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।